हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपीएसआई 2025-26 दरोगा रैंकर बैच में आप सभी लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग अगर नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर ये सिलेक्शन पद आपका चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। और एप्लीकेशन का नाम है एमबीडीपी स्टेट एग्जाम। अभी ये चेंज होकर के यही हो जाएगा, अभी अपडेट नहीं हुआ है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, एप्लीकेशन अगर आपको नहीं मिलता है तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डलवा दूंगा, आप यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर फर्स्ट। जैसे कि मैं पीछे आपको बता दूं, परसेंटेज की 4 वीडियो में हमने सारे यूपीपी यूपीएसआई और सारे जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे, हमने उसमें आपको 4 वीडियो में परसेंटेज आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। तो यह बैच जो है मात्र 11 रुपए में है, इस एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। तो जो लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं, तो इस बैच को आप ज्वाइन करिए। यकीन मानिए आपको ए टू जेड आपको पढ़ाया जा रहा है। और जब अगर आप 4 वीडियो अगर आप पीछे के परसेंटेज के देखेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि नहीं, रियल तरीके से पढ़ाया गया है कि नहीं, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आपने कहीं पढ़ा है कि नहीं। जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। कुछ लड़के बोलते हैं कि सर, कुछ लड़कों को तो इस बात की दिक्कत होती है, कहते हैं सर यहाँ क्यों पढ़ा रहे यूट्यूब पर। अरे भाई, कुछ और लोग भी जान जाए, वो लोग भी एप्लीकेशन पे आ जाएं, इसलिए थोड़ा सा 2 4 5 दिन आपको यहाँ पे चलेगा और सारी क्लासें वहां पे चलेंगी। तो अभी वो एप्लीकेशन नया है, इसलिए आपको वहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे वीडियो उसमें अब पढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो उस एप्लीकेशन पे अभी काम चल रहा था, तो अब काम धीरे धीरे कंप्लीट हो गया है। अब वीडियो अब आपको वहां पर दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अच्छा, जो लड़के अगर मैथ स्पेशल अगर जीरो लेवल से एकदम पढ़ना चाहते हैं और वो किसी भी एग्जाम के लिए यूपीपी यूपीएसआई एसएससी जीडी, चाहे वो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मेरा मैथ स्पेशल का एक बैच है उसी एप्लीकेशन पे आपका। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो बैच 15 तारीख से आपका चलेगा। ठीक है, ये 15 तारीख से बैच आपका चलेगा, 15 दिसंबर से। ठीक है, इसमें ए टू जेड आपको जैसे कॉन्सेप्ट यहां पर प्रैक्टिस सेट में पढ़ाए जा रहे हैं, वैसे ही फंडामेंटल में और बेसिक से और जीरो लेवल से एकदम आपको हाई लेवल तक सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में। तो ये प्रॉफिट लॉस हम स्टार्ट करते हैं यहां से, प्रॉफिट लॉस। जैसे कि ये भी आपका लगभग 4 से 5 क्लासें आपकी होंगी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के लिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण ने 800 रुपए एक साइकिल खरीदी और फिर 920 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, अगर आप इस तरीके से लगाते हो, मैं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूं कि आप लगाते कैसे हो। अगर आप इस तरीके से लिखते हो कि ये 800 है और ये 920 है, तो यहां पर 100 बढ़ा, अगर 120 बढ़ा इंटू 100, इस तरीके से बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 800। इस तरीके से काट करके लगाएंगे, ये भी सही तरीका है, ये भी गलत तरीका नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि परसेंटेज हमेशा 100 पे होता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि देखो, अगर ये 800 है और ये 920 है, तो डायरेक्टली आप यहां पर 800 और 920 ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे अगर आपने देखा यहां पर, इसको देखा, तब तुरंत इसको 8 से काट दो। कहोगे सर 8 से क्यों काटोगे, क्योंकि 100 आएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 100, 8 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8 बचा एक, 8 इकाई 8 4, 8 5 40। देखो, ये 15 ज्यादा है, डायरेक्टली 15 आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो आपका 1 से 2 सेकंड बचा सकता है। अच्छा, कभी कभी मान लो कि अगर यहां 800 है और ये वाला नंबर कटने वाला ना हो, तब भी हम इसको जबरदस्ती काट देंगे, क्योंकि जब इधर 100 होगा तो ये पॉइंट में भी ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा होगा वो तो वही हमारे क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो इसको 100 बनाने का प्रयास करेंगे सीपी को, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होता है, 100 पे होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। राम ने इतने रुपए में एक जमीन खरीदा और इतने रुपए में बेच दिया, बताओ उसका लाभ क्या होगा। देखो, डायरेक्टली यही वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर इधर वाले को 100 बना दें तो आप कहोगे देखो 4 जीरो कट रहा है, लेकिन हम 4 जीरो ना काटेंगे। हम कह रहे हैं कि यहाँ 3 जीरो काट दो, यहाँ 3 जीरो। आप कहोगे सर यहाँ 200 है, इसको 100 बना दो। 100 बनाने का मतलब अगर आप 2 से काट दोगे तो 100 हो जाएगा। तो जब इसको 2 से काट दोगे तो 125। बताओ, यहाँ 100 यहाँ 125, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5%। और समझ गए। तो ये चीज आपको समझना है कि ये नहीं कि जल्दी जल्दी में चारों काट देना है, इसको 100 बनाने का प्रयास करो ताकि हमारा आंसर क्या हो जाए, डायरेक्टली निकल जाए। तो यहां से पहले 3 जीरो हमने काटा और डायरेक्टली 2 से काट दिया, तो 100 125 हो गया। ये क्या है, एक पेन ड्राइव को इतने रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है, तो दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1710 इक्का यूनिट की वैल्यू है, 24% की हानि। 24% हानि का मतलब 100 में से अगर आप 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 76% की वैल्यू है। कह रहा सीपी बताओ, दैट इज 100% की वैल्यू बताना है। आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो, इसको 19 से काट दो, 19 चौक 76 हो जाएगा और 19 नवा 171, ये 90 हो जाएगा। अब देखो, इसको आप काट दो, 4 से काट दो, ये कितना हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। गुणा कर लो, जीरो 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 कितना होगा, 22। 2250 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 16,669 रुपए में एक घड़ी को बेचकर एक आदमी को 21% की हानि हुई हो, तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 16,600 कितना है, 16,600 कितना 69। अच्छा, 21% हानि का मतलब कितने में बेचा जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर दैट इज 79 में। तो कह रहा है बताओ सीपी बताओ, दैट इज 100%। अब इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे आप सॉल्व करोगे भाई, थोड़ा ध्यान से समझो। अब देखो ये डबल जीरो है ना, तो ये वाली बात तो क्लियर है कि हमारा डबल जीरो लास्ट में आएगा। तो देखो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 जीरो दे दिया। अब बताओ क्वेश्चन में क्या आएगा। अब बताओ यहां पर लास्ट में क्या है 9 और यहां पर लास्ट में 9। इसका मतलब यही है कि इसमें अगर हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो देखो लास्ट में 9 आना चाहिए। तो यहां देखो 1 होगा तभी ना। मतलब ये इसको चाहे जितनी भी बार में काटे, ध्यान से समझना, आंसर आ चुका है, इसको भाग नहीं देना है। अगर यहां पर अगर 1 होगा मतलब यहां पर ये जितनी भी बार में कटे उसके लास्ट में क्या आएगा 1। देखो 1 होगा तभी ना यहां पर ये 9 आएगा। तो इसमें अगर 1 का गुणा करेंगे तो 1। अब बताओ 100 होगा, डबल जीरो के बाद क्या आएगा 1। बस ये देख लो कि डबल जीरो के बाद 1, डबल जीरो के बाद ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये चीज आपको समझना है ना कि इससे आपको मोनू की तरह काटना है कि इसको 79 का भाग देना है। बस ये देख रहे हैं कि यहां 9 है तो यहां पर 9 कभी आएगा जब इसमें 1 का गुणा करेंगे, यानी ये संख्या जितनी भी बार में कटेगी उसके लास्ट में 1 आएगा। तो भैया डबल जीरो के बाद 1 होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आसान आसान क्वेश्चन है लेकिन अगर आप इसमें दिमाग से नहीं करेंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। करा जब एक प्लॉट को इतने रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है, तो कह रहा बताओ 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ये भी देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। बताओ कितना है, तो 29,000 कितना है, 29,625 में बेचा। तो क्वेश्चन में करा मालिक को 21% हानि, 21% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 79% की वैल्यू है। अगर 121% का लाभ का मतलब कितने में बेचा जाएगा, 121 में बेचा जाएगा। अब देखो इसको कैलकुलेशन करना है ना, तो ये वाली बात सब कंप्लीट नंबर में दिया, इसका मतलब ये इसको वैल्यू का पूरा पूरा काटेगा। कितनी बार में काटेगा हमको तो नहीं पता। अच्छा यहाँ 121 दिख रहा है तो हम समझ गए कि जो भी हमारे आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। तो भाई 11 से कटने वाला नंबर एक बार चेक कर लो तो कितना होगा। देखो 5 3 8, 8 4 12, 12 में से 6 में 12 तेरे घटेगा, ये नहीं कटेगा। अब देखो 5 3 8, 8 4 12, 7 4 11, ये भी नहीं कटेगा। अब ये कितना होगा 5 3 8, 8 4 12, 7 3 10, ये भी नहीं कटेगा। अब देखो 5 3 8, 8 4 12, 7 5 12, एक ही ऑप्शन ही 11 से कटने वाला, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये नहीं कि बस आप काट करके इसको सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन को लगा रहे हैं। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मोबाइल को इतने रुपए में बेचने पर 55% का लाभ होता है, तो कह रहा बताओ इतने रुपए में बेचा जाए तो कितना वास्तविक लाभ क्या होगा। अच्छा बताओ कितने में बेचा जा रहा है, तो ये कह रहा है कि 33,100 कितने रुपए में, 70 रुपए में। तो 55% लाभ का मतलब कितने में हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 155%। फिर कह रहा बताओ अगर इसे 10,700 में बेचा जाए तो कह रहा कितना होगा। अच्छा आप देख रहे हैं कि यहां पर ये 33,000 है। अगर हम यहां पे बात करें तो आप कहेंगे सर ये 33,000 है, ये एक यह 10,000 है। इसका मतलब अगर हम इसका 1/3 करें, देखो अगर हम इसका 1/3 करें तो ये 11,000 आना चाहिए। देखो अगर हम 1/3 का 11,000 से प्लस आना चाहिए, ये कम है, इसका मतलब इससे हमारा थोड़ा सा कम आंसर होगा। ये 11,000 देगा लेकिन ये 10,000 है, तो अगर हम इसका 1/3 करें तो 3 5 15, 1 51 आया, इससे हमारा थोड़ा सा कम, 51 से थोड़ा सा कम हमारा आंसर आएगा। अच्छा अब लोग सोचेंगे कि प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो देखो यहां तो प्रॉफिट था, तो जब दाम कम होगा तो उसको लॉस होगा, तो प्रॉफिट का तो कोई चांस ही नहीं है, प्रॉफिट वाला तो आंसर होगा ही नहीं। इससे कम कितना हो जाएगा, तो 51 से थोड़ा सा कम होगा, तब कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसको कैलकुलेट एक्यूरेट नहीं करना है, एग्जामिनर आपसे ये चीज नहीं करवाना चाहता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मोबाइल को इतने रुपए में 35% की हानि पर बेचा जाता है, बताओ इतने रुपए में बेचा जाए तो क्या होगा। अच्छा आप देख पा रहे हैं कि ये वाली वैल्यू इसकी सीधी डबल है, डबल है, इसका मतलब क्या है। देखो अगर आप इस तरीके से लिखोगे कि 14,105 रुपए में 35% हानि का मतलब कितने में बेचा होगा, 65% में। तो बताओ ये कितना है, 28,210। बताओ ये डबल है तो बताओ इसको भी डबल होना चाहिए, तो कितना हो जाए 65 दूना कितना हो जाए 130। तो भैया 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 30%, 30% प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से लगाने हैं। देखो 12 क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक टी शर्ट को 750 रुपए में बेचकर राठी को 25% का मुनाफा कमाता है, अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाए तो बताओ मुनाफा क्या होगा। देखो परसेंटेज में पूछा है ना, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया, इस 750 का कोई मतलब। करा अगर 25% का मुनाफा होता है, इसका मतलब पहले जितने में बेचता था तो उसे 25% का मुनाफा होता था। करा यदि 4% कम पे बेचे तो मुनाफा कितना होगा। अब बताओ कि अगर ये 25% मुनाफा हो रहा है, इसका मतलब 125%।
तो पहले ये क्या परसेंट की वैल्यू थी? तो आप कहोगे सर 100% की वैल्यू थी। देखो, जब ये कह रहा कि इतने रुपए में बेचा तो 25% का मुनाफा हुआ, यानी अपने आप में ये 100% का दाम इतना है। तो कह रहा हूं ये 100% कहां से आया? फिर कह रहा कि यदि विक्रय मूल्य को 4% कम कर दें, ये कह रहा है। अब हम यहां से कैसे, ये 4% विक्रय मूल्य का मतलब 750 के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहा है इसको 4% कम करें, तो हम 750 को हम 100% मान लेते हैं ना, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। तो अगर ये 100% रहा होगा तो 125 100% का मान है, तो कह रहा है 96% का मान बताओ, यही आपको बताना है। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पांचे हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 चौका 16 और 24 पांचे कितना हो जाएगा? 120%। तो बताओ 100 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 20। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25% की हानि पर 15,850 रुपए में एक मोबाइल बेचा जाता है, यदि इसे इतने रुपए में बेचा जाता है, बताओ वास्तविक लाभ क्या होगा? देखो, डायरेक्टली आप कर सकते हैं क्वेश्चन में, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कितना? 15,875, 15,825, 15,825 में बेचा जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि देखो यहां परसेंटेज, जो वैल्यू पूछता है ना उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा 25% की हानि, 25% हानि का मतलब कितने में बेचेगा भाई? 75 में। परसेंटेज वाली वैल्यू ऊपर, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। ये हो जाएगा 15,800, कितना हो जाएगा? 25 की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में कह रहा अगर इसे 25,320 में बेचा जाए, लिख लेते हैं 25,320 को सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो कट रहा है उसको इज्जत से फटाफट काट दो। देखो अगर हम बात करें, देखो ये 25 से कट जाएगा, 25 3 75, अब 25 छक्का 150, तो बचा 8 और 2 तो 82 हो जाएगा। 25 3 75 हो जाएगा, बचा कितना? 7। अब 25 3 75, 630। 3 से देखो ये फिर कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। देख रहे हो कितनी आसानी से कट रहा है। अब देखो इसको जब काटोगे ना तो देखो 211 से ये पूरा पूरा कट जाए। ये इसको पहले भाग किया 211, देखो मैं कैसे भाग कर रहा हूं, 211 इकाई 211, 211 अगर घटा दोगे, देखो 3 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। अगर नहीं आ रहा तो लिखते चले जाओ, 5 में से एक जाएगा कितना होगा? 4। यहाँ पे 2 उतार लोगे। अब देखो इसी का ये दोगुना है, इसका मतलब 120 आया। इसका मतलब हम समझ गए कि इसको जब काटे थे 120, तो बताओ 100 से कितना ज्यादा है? 20। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, एक मोबाइल को 7,525 रुपए में 65% की हानि पर बेचा जाता है, अगर उसको इतने रुपए में बेचा जाए तो बताओ वास्तविक लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 7,525 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट की भाई? क्वेश्चन 65% हानि, 65% हानि का मतलब कितने में बेचा जाता है? तो आप कहोगे 35 में। अगर इतने रुपए में बेचा जाए, देखो 34,000, 34,400, तो कह रहा बताओ क्या होगा? अब देखो इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि देख रहे हो कि ऑप्शन यहां पे दूर दूर है। पहली वाली बात देखो, जब ये दाम बढ़ता चला जा रहा है तो पहली बात तो हानि नाम की तो कोई चीज नहीं होगी। जो भी हमारा आंसर होगा या तो 60 होगा या तो 50 होगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर हम बात करें, अगर देखो अगर ये 7,000, अगर ये 7,000 होता, केवल 7,000 होता, तो अगर हम बात करें, अगर हम इसका 5 गुना कर देते, ध्यान से समझो, अगर ये 7,000 होता तो अगर हम 5 गुना कर देते तो इसके बराबर होता। लेकिन ये 7500 है, अगर हम 5 गुना करेंगे तो ये 37,000 हो जाएगा। बात समझ गए? अगर हम बात करें तो 7 पचे 35, 7 37,000 चला जाएगा। तो अब देख अगर आप इसका 5 गुना करेंगे तो 5 पचे 25, 5 15, 117, यानी अब देख रहे हैं ये 75% चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये 35 कितना हो जाएगा? 37,000 चला गया। तो इससे कम चले आएंगे तो बताओ, यहां तो हमारा 75% है, लेकिन ये कितना चला गया था? तो आप कहेंगे 37, तो हमको 34 तक आना है, तो यहां पर 75 है, तो इससे भी हमको कम आना पड़ेगा। तो इससे कम कौन सा है? ये हो जाएगा 60%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको केवल ट्रैप करने के लिए दिए जाते हैं कि एग्जामिनर देखता है कि क्या आप उसकी जाल में फंस जा रहे हैं, क्या आप मोनू की तरह इस तरीके से भाग दे रहे हैं, क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना कि देखो 5 गुना करोगे तो ये 37,000 समथिंग आएगा, इसका गुणा करोगे तो 175, 75 होना चाहिए, लेकिन 34 बजाएंगे कम, तो 75 से कम चलते चले जाओगे तो कहां आओगे? 60 पे। बात समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको लगाना है। कितना टाइम लगा? मैंने 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए। ये स्पीड होनी चाहिए, ये तरीका आपका होना चाहिए लगाने का। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूं, मेरा मैथ स्पेशल का वो बैच आ रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा कि हर एक चीज को क्लियरिटी जैसे ये पढ़ाया जा रहा है, वहां पर फंडामेंटल में तो और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों में आप शेयर करेंगे कि एक नए तौर तरीके से आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।